स्टूडेंट्स, माई सेल्फ यादव सर आज एक बार फिर से आपकी अपनी संस्था ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप लोगों को पता ही है, कुछ दिन हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हुए, और जिस तरह का रिस्पांस आप लोगों के द्वारा हमें मिल रहा है, सच आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि हम संस्था के हेड होने के नाते एक प्रॉमिस फिर से कर रहे हैं कि हम और हमारी पूरी टीम कहीं से पॉइंट में भी आपको निराश नहीं होने देंगे। हमारा अथक प्रयास होगा, पूरा प्रयास होगा कि आपकी शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। और बहुत जल्द हमारे सारे टीचर्स, चाहे वो फिजिक्स के सर हो, केमिस्ट्री के सर हो, मैथ्स के सर हो, इंग्लिश के सर हो, बायो के सर हो, सभी लाइव आने वाले हैं। और इसलिए हम ये चाहेंगे कि जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे देखिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8005094180। उसमें अपना नेम, क्लास और किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसे दे दीजिए, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जा सके कि कब कौन से टीचर लाइव आने वाले हैं। आज एक बात आप लोगों से और कहना चाहते हैं कि चूंकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, अभी 10th और 12th यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है। हमारे बच्चों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, सच दिल खुश हो गया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे बच्चों ने दी है। और एक बार हम उन अपने सभी विद्यार्थी जिन्होंने विभिन्न कॉलेजों में टॉप किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, और उनके इस अचीवमेंट में हमारे टीचर्स का जो योगदान है, हम अपने विद्यार्थियों का और अपने अध्यापकों का, दोनों लोगों के बीच जो सामंजस्य था, जिस तरह दोनों लोगों ने मिलकर हार्डवर्क किया और एक अच्छा रिजल्ट संस्था को दिया, हम हृदय से आप दोनों लोगों के, अपने विद्यार्थियों के भी और अपने टीचर्स के भी हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद। अब बहुत समय ना लेते हुए, आप सभी लोग जानते हैं मैं क्लास 10th में साइंस पढ़ा रहा हूं। चाहे आईआईटी हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आप बोर्ड देने जा रहे हो, चाहे या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हम यूनिट 3 और यूनिट 3 में हम क्या पढ़ा रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा कि हम क्या पढ़ा रहे थे? हम पढ़ा रहे थे प्रकाश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट, यही पढ़ा रहे थे। और हमने पूरा का पूरा डिस्क्राइब किया था प्रकाश के बारे में। आज हम सभी लोग उससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आज क्या पढ़ते हैं बेटा? आज हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं, और उसी में बताओ टॉपिक क्या था बेटा? टॉपिक यही था ना, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। बोलो बेटा, टॉपिक यही था कि नहीं था? आप यही तो पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आप यही पढ़ रहे थे। और इसमें मैंने बेटा आप सभी लोगों को बता दिया था कि प्रकाश क्या है, मैंने प्रकाश के बारे में डिस्क्राइब कर दिया था। आज हम लोग जो बेटा पढ़ेंगे, देखिए आज हम लोग बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के गुण। बताओ बेटा आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट,
प्रकाश के गुण। बताओ बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के गुण। सच बताऊं, बस जैसा पढ़ा रहा हूं आप पढ़िए, और उसके बाद जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो अपने आप से एनालिसिस करिएगा और आपको कितना आया ये मुझे जरूर बताइएगा। और इट्स माय चैलेंज, जब आप अपना एनालिसिस करेंगे चैप्टर एंड होने के बाद तो आप पाएंगे कि आप इस लायक हो गए हैं कि इस चैप्टर में आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और केवल बोर्ड नहीं, किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कभी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी और आप चंद मिनटों में उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग बताइए बात किसकी कर रहे हैं? प्रकाश के गुण की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत अच्छी हेडिंग है प्रकाश के गुण की। चलिए तो बेटा अब हम लोग चलिए आज प्रकाश के गुण के बारे में समझने चल रहे हैं। बताइए प्रकाश के गुण अंग्रेजी में बेटा क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। क्लियर? देखो बेटा एक बात बताएं, जैसे आप थोड़ी देर के लिए देखिए, हम थोड़ा सा गांव का एग्जाम्पल देंगे, चूंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारी सभ्यता संस्कृति कहीं ना कहीं वहां से बिलोंग करती है, विलेज कल्चर से। तो हम जो एग्जाम्पल देंगे वो गांव से रिलेटेड देंगे। इधर देखिए बेटा, ये आप लोग तो ये जान ही गए हैं, प्रकाश के गुण की हम लोग बात कर रहे हैं। बेटा देखिए प्रकाश के गुण की बात कर रहे हैं, समझिएगा, मेरी एक एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, पहले सुन लीजिएगा। देखिए ये है हमारे प्रकाश भैया। बताइए बेटा इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रकाश भैया, हमने पहले ही बोला था। ये है हमारे प्रकाश भैया। क्लियर? देखिए बेटा ये मैं हूं, ये कौन है? ये मैं मीन्स कौन? यादव सर, ये मैं हूं। अब ये देखिए मैं प्रकाश भैया के पास गया। क्लियर? मैं अपने प्रकाश भैया के पास गया, प्रकाश भैया ने कहा और बताइए कैसे आना हुआ? हमने कहा भैया आज मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपके बारे में क्या करना आपके बारे में जानना चाहता हूँ। प्रकाश भैया ने कहा वेरी गुड, आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं अपने बारे में अपनी विशेषता आपको बताता हूं कि मेरी विशेषता क्या है। मतलब हमारे प्रकाश भैया मुझसे अपने गुणों के बारे में क्या करने चल रहे हैं, डिस्कशन करने चल रहे हैं, और क्या डिस्कशन करते हैं ये हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये हमारे प्रकाश भैया हैं, ये मैं हूं, मैं मीन्स यादव सर। ये देखिए मैं प्रकाश भैया के पास गया, मैंने प्रकाश भैया से पूछा कि प्रकाश भैया मैं आपके गुणों के बारे में जानना चाहता हूं कि आपकी विशेषता क्या है। एक बात बताइए। प्रकाश भैया ने कहा बिल्कुल, मैं आपको अपने गुणों के बारे में बताता हूं लेकिन थोड़ा समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है आप बताइए। प्रकाश भैया ने कहा मेरा पहला गुण जान लो, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। आप बताओ। प्रकाश भैया ने मुझसे कहा कि मैं चलता हूं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। प्रकाश भैया ने मुझसे क्या बताया? मैं चलता हूं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में मैं किस रूप में चलता हूं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। मैं पहले ही बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप बताओ। मैं भैया के पास आया, भैया कौन? प्रकाश भैया से मैंने पूछा क्या? आप अपने गुणों के बारे में बताइए। भैया ने अपना गुण क्या बताया? पहला गुण मैं चलता हूं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। मैं, अच्छा एक बात बताओ, मैं मतलब कौन? प्रकाश भैया।
मैं मतलब कौन? प्रकाश भैया। प्रकाश भैया ही तो बता रहे हैं। इसका मतलब प्रकाश भैया किस रूप में चलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। पहला गुण समझ में आया? इसका मतलब भैया का कहना यह है, प्रकाश भैया का, कि मैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता हूं। क्लियर? पहला गुण क्या क्लियर हुआ? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। क्लियर हो गया? ये देखो, मैं चलता हूं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। इसका मतलब मैं मतलब प्रकाश भैया, इसका मतलब प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश का पहला गुण बताओ क्या हुआ? प्रकाश का पहला गुण समझ में आ गया क्या? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, पहला गुण। लेकिन अब बात यहां एक की आ गई, ये देखो, ये बात आ गई, इनकी बात अब हम कर लेते हैं। अब हमने प्रकाश भैया से कहा कि ये तरंग का मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तरंग क्या है। तो प्रकाश भैया ने मुझे कुछ इस तरह से समझाया। उन्होंने कहा देखो, तुम तरंग को समझो। प्रकाश भैया ने कहा तुम तरंग को समझो। ये देखो, प्रकाश भैया ने कुछ ऐसे मुझे समझाया तरंग के बारे में कि ये समझो, ये प्रकाश भैया ने समझाया कि ये है यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। ये कौन सी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। और ये हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं डीपली पढ़ाऊंगा, हवा में नहीं कि वो जैसे डिजिटल बोर्ड पे आते हैं ये मार्कर रख करके चले गए। क्लियर? डीपली आप स्टडी करिए, सीधी सी बात, अगर नॉलेज लेना है तो। देखिए बेटा, प्रकाश भैया से मैंने कहा ये तरंग नहीं समझ में आई। प्रकाश भैया ने कहा ये देखो तरंग, ये दो यांत्रिक तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। मैंने कहा मतलब, कहें देखो इसके संचरण के लिए माध्यम चाहिए। किसके संचरण के लिए? यांत्रिक तरंगों के लिए। इसमें माध्यम नहीं चाहिए। क्लियर? अब मैंने कहा कि भैया तरंग, भैया ने बताया तरंग, यांत्रिक तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। मैंने कहा मतलब, कहें देखो इसके संचरण के लिए माध्यम चाहिए और इसके संचरण के लिए माध्यम नहीं चाहिए। मैंने कहा भैया कैसे? तो भैया ने बताया, एक बात बताओ, स्कूल जाते हो? मैंने कहा हाँ। बोले अगर तुम मान लो 12 बजे तुम्हारा लंच होता है, और जब 12 बजे लंच होता है और मान लो 1 बज गया, और तुम कैसे पता करते हो कि तुम्हारे स्कूल में लंच हो गया? घंटी लगती है ना, घंटी लगती है, तभी तुम्हें लगता हाँ लंच हो गया। क्लियर? लेकिन एक बात बताओ, अगर घंटी ना लगाई जाए तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या कि लंच हो गया? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां घंटे को हथौड़े से क्या किया जाता है? बजाया जाता है। और इसलिए इसको क्या चाहिए? इसके संचरण के लिए क्या चाहिए? माध्यम। क्लियर? अब आइए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की जब हम बात करते हैं तो इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा भैया तो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए, इसके बारे में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। भैया ने कहा ठीक है, आप देखिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, पूरी बात समझना। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। क्लियर हो गया पहला गुण। अब हम तरंग की बात किए। तरंग में कौन है? यांत्रिक तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम लोग किस पर डिस्कशन करेंगे? वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश इससे क्या है? रिलेटेड है। क्लियर? चलिए, तो हम लोग इसी पर डिस्कशन अब करते हैं। और डिस्कशन क्या करते हैं देखिएगा, समझिएगा आप लोग जरा। और वो क्या है देखिएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर? देखिए बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में भी अब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये और ये।
अब बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं। ये देखिए बेटा, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, आवर्त किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ तरंगे। क्लियर बेटा? आप बताओ, भैया ने कहा ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये हैं। अब कौन कौन सी? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, आवर्त किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ तरंगे। मैंने कहा भैया आप ये क्यों बता रहे हैं? तो भैया ने क्या कहा पता है? भैया ने कहा इसमें से केवल यही वो है जिसकी सहायता से, जिसके प्रभाव से आप वस्तुओं को क्या करते हैं? देख पाते हैं। बताओ कौन है? दृश्य प्रकाश। मैंने कहा भैया और सबसे क्यों नहीं देख पाते? तो कहें और सबसे इसलिए नहीं देख पाते हो क्योंकि देखना ना देखना डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, तरंग दैर्घ्य पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो तीनों हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है तरंग दैर्घ्य वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। बोलो बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। और इसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है। और ये जो तरंगे हैं इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। क्लियर? अब बताओ बेटा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, आवर्त किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ तरंगे। गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, इनकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से कम है। और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच है। और आवर्त किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ तरंगे, इनकी तरंग दैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। तो बताइए वे तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगी वही वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करेंगी। तो बताइए किसकी है? दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। और यही कारण है कि इस दृश्य प्रकाश के प्रभाव के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर 4000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग दैर्घ्य है तो क्या आप वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं। अगर 7800 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा है तो वस्तुओं को देख पाएंगे? नहीं। तो किसके प्रभाव से आप वस्तुओं को देख पाएंगे? जिन किरणों की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होगी। बताइए वो कौन है? दृश्य प्रकाश। चाहे इसको आप दृश्य प्रकाश कहिए, चाहे सूर्य का प्रकाश कहिए, चाहे श्वेत प्रकाश कहिए, सारी बातें बेटा क्या हैं? एक हैं। तो पहला गुण हमारे विचार से आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम किस में चलते हैं? दूसरे गुण में। क्लियर? चलिए बेटा, अब हम लोग प्रकाश के दूसरे गुण की बात करते हैं। प्रकाश भैया ने अपने दूसरे गुण के बारे में मुझे क्या बताया? प्रकाश भैया ने कहा कि मुझे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मुझे मतलब प्रकाश भैया, इसका मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश भैया ने कहा कि मैं निर्वात से भी होकर चल सकता हूं। आप बताओ प्रकाश भैया ने क्या कहा? प्रकाश भैया ने कहा कि मेरे चलने के लिए, प्रकाश के चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब दूसरे गुण में बेटा ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के गमन के लिए
गमन के लिए, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजर सकता है या चल सकता है। वो वाला गुजरना नहीं बेटा कि गुजर गए, ठीक है। गुजरने का मतलब चलना, ठीक है, गांव की भाषा है, नहीं समझ लो गुजर गए, ठीक। देखिए प्रकाश भैया ने हमें क्या बताया बेटा, प्रकाश भैया ने बताया कि मेरे गमन के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं निर्वात से भी होकर गुजर सकता हूं, मतलब मैं निर्वात से भी होकर चल सकता हूं। अब मैंने तुरंत एक प्रश्न कर दिया, मैंने कहा भैया ये आपने निर्वात जो बात कही ये मेरी समझ में नहीं आया कि आप ये निर्वात की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम, निर्वात का मतलब क्या होता है भैया, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो पता है प्रकाश भैया ने इसके बारे में क्या बताया, प्रकाश भैया ने कहा कि आप वैक्यूम के बारे में जानना चाहते हैं, निर्वात के बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनो, वह स्थान जहां वायु उपस्थित ना हो निर्वात कहलाता है। नहीं समझ में आया, वह स्थान जहां वायु उपस्थित ना हो क्या है, निर्वात। किसी को कोई प्रॉब्लम, वह स्थान जहां वायु उपस्थित ना हो, हवा ना हो, वो क्या है, निर्वात। प्रकाश भैया ने मुझे बताया, मेरी समझ में तो आ गया, आपकी समझ में आया या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में आप लोग समझिए। प्रकाश भैया ने क्या कहा कि मेरे गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मेरे गमन के लिए किसी माध्यम, गमन का मतलब चलना, मेरे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मैं निर्वात से भी होकर गुजर सकता हूं। यह बताओ प्रकाश का कौन सा गुण था, दूसरा गुण। पहला गुण क्या था, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, क्लियर। बताओ प्रकाश का दूसरा गुण क्या है, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, अब आइए हम लोग प्रकाश के तीसरे गुण के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग प्रकाश के तीसरे गुण के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रकाश का तीसरा गुण क्या है। अब बताइए, प्रकाश भैया ने अपने तीसरे गुण के बारे में हमें बताना स्टार्ट किया। मेरी बड़ी उत्सुकता थी कि प्रकाश भैया अपने तीसरे गुण के बारे में क्या बताते हैं। प्रकाश भैया ने बताया जब निर्वात की बात आई तो उन्होंने कहा, प्रकाश भैया ने, कि निर्वात से जब मैं किसी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी अन्य माध्यम में जाता हूं तो मेरी चाल बदल जाती है। मतलब प्रकाश भैया ने यह कहा कि अगर निर्वात से हम किसी अन्य माध्यम में जाते हैं तो निर्वात की तुलना में अन्य माध्यमों में मेरी चाल कम हो जाती है। नहीं समझे? प्रकाश भैया ने क्या बताया? प्रकाश भैया ने यह बताया कि अगर मैं निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाऊं, और तुलना करूं तो अन्य माध्यमों में मेरी चाल कम हो जाती है। बताओ किससे? निर्वात से। मतलब अगर प्रकाश निर्वात में चलेगा और किसी अन्य माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल बदल जाएगी। इसका मतलब प्रकाश भैया ने कहा कि निर्वात में मेरी चाल सबसे ज्यादा है और अन्य माध्यमों में मेरी चाल निर्वात से क्या है? कम है, फिर वो चाहे जो माध्यम हो। मतलब एक चीज आज क्लियर हो गई कि प्रकाश भैया ने कहा सदैव मेरी चाल सबसे ज्यादा, बताओ कहां? निर्वात में। एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां? निर्वात में। कहां? निर्वात में। क्लियर हो गया?
निर्वात से जब मैं किसी अन्य माध्यम में जाता हूं तो मेरी चाल बदल जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है और प्रकाश जब निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो उसकी चाल कम हो जाती है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां? निर्वात में। और जब प्रकाश निर्वात से किसी अन्य माध्यम में जाता है तो उसकी चाल क्या होती है? कम हो जाती है। किसी को कोई प्रॉब्लम? मेरे विचार से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब आइए हम लोग प्रकाश के चौथे गुण के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि प्रकाश का चौथा गुण क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा चौथा गुण, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रकाश भैया ने क्या कहा? प्रकाश भैया ने कहा मेरी चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। बताओ प्रकाश भैया ने क्या कहा? प्रकाश भैया ने कहा कि मेरी चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। किसने कहा? प्रकाश भैया ने। इसका मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। नहीं समझ में आया? जैसा, अरे भाई मैं आपकी बात कर रहा हूं। चलो मैंने आपको एक साइकिल दिया, मैंने कहा बेटा हाईवे पे निकल जाओ, तो आपकी चाल कैसी रहेगी बताओ? अब मैं कह दूं एक जहां पर ढेर सारी गिट्टियां पड़ी हुई हैं रोड पर, उस पर आपको कह दूं बेटा जाओ साइकिल लेके, आपकी चाल कुछ बदलेगी कि नहीं? फिर मैं कह दूं पानी में लेके जाओ तो आपकी चाल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? मैं कह दूं और किसी माध्यम में चले जाओ, आपकी चाल बदलेगी कि नहीं बदलेगी? क्लियर है ना? इसी तरह प्रकाश जब जिस माध्यम में जाता है तो एक माध्यम में उसकी चाल कुछ होती है, अगले माध्यम में उसकी चाल कुछ होती है, अगले माध्यम में उसकी चाल कुछ होती है, अगले माध्यम में उसकी चाल कुछ होती है। इसका मतलब ये हुआ अलग अलग माध्यम अलग अलग चाल। इसका मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। क्लियर? अब बड़ा प्रश्न मैंने तुरंत प्रकाश भैया से पूछ लिया, भैया ये आप चाल की बात कर रहे हैं, व्हाट इज द मीन ऑफ स्पीड? ये चाल के बारे में, मुझे अपनी चाल के बारे में कुछ बता दीजिए। प्रकाश भैया बताने चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वो क्या बताने चल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है इनके चाल के बारे में जानना। किसके? प्रकाश भैया के। क्लियर? बताइए बेटा। प्रकाश भैया ने कहा कि अलग अलग माध्यम अलग अलग चाल, मतलब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अब प्रकाश भैया बार बार चाल की बात कर रहे थे तो मैंने चाल के बारे में पूछ लिया। प्रकाश भैया ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी चाल के बारे में जानना। मैंने कहा आप बताइए। प्रकाश भैया ने कहा देखो मेरी चाल के बारे में सुनो और ध्यान दीजिएगा, IRT, पॉलिटेक्निक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत काम आता है। प्रकाश के चाल के बारे में जानिए। प्रकाश भैया ने कहा एक महान वैज्ञानिक थे, इनका नाम था रोमर। क्या नाम था बताओ? रोमर। क्या नाम था? रोमर। ये एक महान वैज्ञानिक थे रोमर। इन्होंने ही प्रकाश की चाल के बारे में लोगों को बताया। मैंने कहा भैया कैसे बताए? तो बोले कि जो महान वैज्ञानिक रोमर थे इन्होंने क्या किया, जो बृहस्पति ग्रह है, भाई सब ग्रह हैं और सभी ग्रहों के उपग्रह होते हैं, तो रोमर ने क्या किया, रोमर ने बृहस्पति ग्रह जो था उसके उपग्रहों के गति का अध्ययन किया। कौन वैज्ञानिक थे? महान वैज्ञानिक थे रोमर। और महान वैज्ञानिक रोमर ने क्या किया? महान वैज्ञानिक रोमर ने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति के बारे में अध्ययन किया। और जब बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों के गति के बारे में अध्ययन किया तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रकाश की चाल को लोगों को बताया। समझ में आया? महान वैज्ञानिक थे रोमर, उन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति का क्या किया? अध्ययन। और गति का अध्ययन करके उन्होंने प्रकाश की चाल के बारे में बताया। और क्या बताया? उन्होंने कहा देखो, उन्होंने चाल के बारे में क्या बताया, जरा ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा
उन्होंने बताया निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा। मैंने कहा भैया कितनी बताए? बोले 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर बटे सेकंड। कितना उन्होंने बताया? उन्होंने बताया 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर बटे सेकंड। आप बताओ, महान वैज्ञानिक थे रोमर, उन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति का अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने प्रकाश के चाल की व्याख्या की और उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां? निर्वात में। कितनी? 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर बटे सेकंड। क्लियर? अब बताओ। अब हमने कहा भैया मीटर बटे सेकंड तो सही है, कहीं कंपटीशन में आ गया कि इसका मील में कितना होगा, तो प्रकाश भैया ने कहा कि निर्वात अगर मीटर में बात करें तो ये मीटर बटे सेकंड में, और आगे बात करें मील में तो ये 1,86,310 मील प्रति सेकंड। मैंने कहा भैया किलोमीटर में भी बता दीजिए। प्रकाश भैया ने कहा 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप बताओ। हम प्रकाश भैया की चाल के बारे में जान रहे थे। प्रकाश भैया की चाल में प्रकाश भैया ने क्या बताया? एक महान वैज्ञानिक थे रोमर, जिन्होंने बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की गति का अध्ययन किया और प्रकाश के चाल की व्याख्या की। उन्होंने बताया प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां? निर्वात में। कितनी? 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर बटे सेकंड, या 1,86,310 मील प्रति सेकंड, या 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये उन्होंने चाल बताई। अब जब चाल बताई तो हमने कहा भैया थोड़ा और विस्तार से बता दीजिए। तो उन्होंने कहा और विस्तार से आपको जानना है तो समझ लीजिए। उन्होंने कहा आपको विस्तार से जानना है तो मेरी पूरी चाल के बारे में समझ लीजिए। मैंने कहा भैया बिल्कुल आप बता दीजिए। मेरी चाल, अब देखो ये है मेरी चाल, आप तुम समझ लो कि मेरी चाल कहाँ कितनी है और हमेशा याद रखो कि मेरी चाल कहाँ कितनी है। इसको हमेशा क्या करो? आप याद रखो। मैंने कहा बिल्कुल बताइए। प्रकाश भैया ने कहा मेरी चाल निर्वात में 3 गुणे 10 की घाते 8 मीटर बटे सेकंड, या कितना? 1,86,310 मील बटे सेकंड, या 2,99,776 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर? फिर मैंने भैया से कहा कि अच्छा ये तो हो गया। फिर भैया ने कहा कि एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रकाश भैया ने कहा देखो जब मैं, आप देखो प्रकाश भैया ने क्या कहा कि जब मैं निर्वात से ध्यान देना। प्रकाश भैया ने क्या कहा? प्रकाश भैया ने कहा जब मैं निर्वात से कहां प्रवेश करता हूं? हवा में। कहां? हवा में। तो मेरी चाल में 0.03% की कमी हो जाती है। नहीं समझ में आया? प्रकाश भैया निर्वात में जा रहे थे ना, निर्वात से कहां मुड़ गए? निर्वात से हवा में मुड़ गए। बताओ उनके चाल में कितनी कमी हो गई? 0.03% की कमी आ गई। फिर बताओ हवा से चलते चलते हमारे प्रकाश भैया कहां चले गए? पानी में। डूब नहीं गए, पानी में चले गए। कहां? पानी में। तैरना जानते हैं, डूबेंगे नहीं। पानी में। अब इनकी चाल में 25% की कमी हो गई। कितने परसेंट की? 25% की कमी हो गई। फिर पानी में चलते चलते प्रकाश भैया हमारे कांच में प्रवेश कर गए। किसमें? कांच में। अब इनकी चाल में 33% की कमी हो गई। कितने परसेंट की? 33% की। अब मेरी बात बताओ, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो। प्रकाश भैया निर्वात में जा रहे थे,
उनकी चाल सबसे ज्यादा थी, कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। अचानक निर्वात से प्रकाश भैया चले आए हवा में, और जैसे ही हवा में आए इनकी चाल में कमी हो गई। बताओ कितनी? 0.03%। फिर प्रकाश भैया हवा से कहां चले आए? पानी में। कितने % की कमी हो गई? 25% की कमी हो गई। फिर प्रकाश भैया पानी से कहां चले आए? कांच में, और कितने % की कमी हो गई? 33% की कमी हो गई। क्लियर? ये देखो, ये एग्जाम में, कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। अब बताओ, निर्वात से जब प्रकाश हवा में आएगा तो कितनी कमी? 0.03%। जब पानी में आएगा तो 25% की कमी, जब कांच में आएगा तो 33% की कमी। क्लियर हो गया बेटा? अब आइए, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी। इसके बाद आइए बेटा, अब आइए पानी में। पानी में बताओ कितनी? बोलो भाई। 2.25 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। क्लियर? अब आओ भाई, कहां? तारपीन के तेल में। कहां? तारपीन के तेल में। बोलो कितना? 2.04 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। अब आओ नायलॉन में बताओ कितना? 1.96 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। अब आओ बेटा, कहां? कांच में। बोलो कितना? 2 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। आप बोलो बेटा, कहां? देखो किसमें आ गया? निर्वात में, पानी में, तारपीन के तेल में, नायलॉन में, कांच में। अब आओ बेटा हीरे में। खीरा नहीं, हीरा नहीं, खीरा समझ लो। हीरे में बोलो कितना? 1.25 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। अब आओ बेटा, अब बताओ बेटा, अब आगे आओ। किसमें? रॉक साल्ट में। किसमें बेटा? रॉक साल्ट में। अपने आप को रॉक स्टार मत समझना। किसमें आ गए हो? रॉक साल्ट में। और रॉक साल्ट में बताओ बेटा कितना? 1.96 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। आप बताओ। क्लियर? चलो बताइए, प्रकाश निर्वात में था, चाल सबसे ज्यादा थी। कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड, या 1,86,310 मील बटे सेकेंड, या 2,99,776 किलोमीटर बटे सेकेंड। और फिर निर्वात से प्रकाश कहां आया? हवा में। इसकी चाल में कितने % की कमी हुई? 0.03%। फिर कहां आया? पानी में। कितने % की कमी? 25% की कमी। फिर कहां आया? कांच में। कितने % की कमी? 33% की कमी। बेटा एक बात बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी, पानी में कितना? 2.25 × 10⁸, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸, नायलॉन में 1.96 × 10⁸, कांच में 2 × 10⁸, हीरे में 1.25 × 10⁸, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। 1 मिनट, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT पॉलिटेक्निक में, तो खास करके पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां? बोलो कहां? निर्वात में। कितनी? ये अभी बताया हूं। और सबसे कम कहां? हीरे में। कितनी? खीरे में नहीं, हीरे में। कितनी? 1.25 × 10⁸ मीटर बटे सेकंड। किसी को कोई प्रॉब्लम? आज आप प्रकाश की चाल के बारे में जान गए। प्रकाश की चाल के बारे में किसने बताया था? बोलो। रोमर ने। कैसे बताया था बताओ? बृहस्पति ग्रहों का क्या किया? बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह थे उनके गति का क्या किया? अध्ययन। और गति का अध्ययन करके प्रकाश की चाल की क्या की? व्याख्या। क्या बताए? निर्वात, पानी, तारपीन, नायलॉन, कांच, हीरा, रॉक साल्ट। और ये समझ में आ गया किसमें कितने % की कमी हुई। क्लियर है? किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? आज के बाद याद रखोगे, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां? निर्वात, सबसे कम हीरा। क्लियर? अब बेटा आज हम लोगों ने 4 गुणों के बारे में बात कर ली, चूंकि हम बहुत डीपली जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रकाश के 3 और गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक यू।